नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज। तो पहला जो टॉपिक आता है वो है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय समाज एवं उसकी विशेषताओं को ठीक ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि समाज क्या है। तो समाज के लिए आप कह सकते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों का समूह है जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। मानवीय क्रियाकलाप का आशय ये है कि आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि क्रियाओं से माना जा सकता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें तो समाज मानवीय अंतः क्रियाओं के प्रक्रम की एक प्रणाली है। ठीक है, अंतः क्रियाओं मतलब इंटरेक्शंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम बात करें कि मानव के कुछ नैसर्गिक तथा अर्जित आवश्यकताएं, जैसे आप देखते हैं तो काम हो गया, क्षुधा हो गई, सुरक्षा हो गई, ये आदि जो हैं ये मानव की नैसर्गिक तथा अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, पर वह इनकी पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता। जो काम, क्षुधा, सुरक्षा की पूर्ति इंसान अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है, ये आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए, समाज व्यक्तियों की वह संगठित व्यवस्था भी है जहां विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मानदंडों को विकसित किया जाता है और कुछ व्यवहारों को स्वीकार और कुछ व्यवहारों को निषिद्ध किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि सामाजिक प्रणाली में व्यक्ति को कार्य और पद तथा दंड और पुरस्कार सामान्य नियमों और स्वीकृत मानदंडों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक दंड के इसी भय से सामान्यतः व्यक्ति समाज में प्रचलित मान्य परंपराओं की उपेक्षा नहीं कर पाता है और वह उनसे समायोजन का हर संभव प्रयास करता है। चूंकि समाज व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, इसलिए इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता। इसकी अवधारणा अनुभूति मूलक है। समाज में पारस्परिक सहयोग एवं संबंधों का आधार सामूहिक आचरण है जो समाज द्वारा निर्धारित और निर्देशित होता है। मतलब समाज ही वो आचरण निर्धारित करता है और समाज ही उस आचरण को अप्लाई भी करवाता है। समाज में सामाजिक मान्यताओं के संबंध में सहमति अनिवार्य होती है। मतलब जो जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसकी सहमति मिली होनी जरूरी होती है समाज के ही द्वारा। ठीक है, और यह सहमति पारस्परिक विचार विमर्श तथा सामाजिक प्रतीकों को स्वीकारने पर आधारित होती है। असहमति की स्थिति संघर्षों को जन्म देती है जो समाज के विघटन का कारण बनती है। यह असहमति उस स्थिति में पैदा होती है जब व्यक्ति सामूहिकता के साथ पहचान बनाने में असफल रहता है। समाज और उसके सामाजिक संगठन का स्वरूप कभी शाश्वत नहीं बना रहता। मानव मन और समूह मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती रहती है। देखिए, जैसे कि मानव मन क्या होता है, एक व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके मन में कैसे विचार आते हैं, और एक समाज कैसे सोचता है और समाज के मन में क्या विचार आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो यही बोला गया है कि मानव मन और समूह मन की गतिशीलता उसे निरंतर प्रभावित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज परिवर्तनशील होता है। उसकी यह गतिशीलता ही उसके विकास का मूल है। मतलब जो समाज है उसका स्वरूप कैसा रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि जो समूह होगा वो अलग अलग तरीके से सोचता रहता है। तो नई नई मान्यताएं भी आती हैं और साथ ही साथ जो प्रचलित मान्यताएं हैं वो भी चलती रहती हैं समाज में, एक खास बात है। और बोला गया कि जो सामाजिक विकास परिवर्तन की एक चिंतन प्रक्रिया है जो सदस्यों की आकांक्षाओं और पुनर्निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना समाज क्या है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो कहा जाता है कि समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग आधारों पे अलग अलग समाजों का निर्माण हुआ। जैसे आप देखते हैं ग्रामीण समाज हो गया, शहरी समाज हो गया, पशु चारण समाज जो पशुओं को चारण वो कराने का हो गया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कृषक समाज जो कृषि से जुड़े होते हैं, या फिर आधुनिक समाज मतलब जो आज के टाइम पीरियड में, या फिर
उत्तर आधुनिक समाज, अमेरिकी समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज, हिंदू समाज, पारसी समाज इत्यादि एग्जाम्पल हैं, या फिर आप भारतीय समाज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारतीय समाज पढ़ भी रहे हैं तो भारतीय समाज आप कह सकते हैं। तो किसी कंट्री को स्पेशली आप क्या कर सकते हैं, उसका नाम लेके बता सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप चाइनीज समाज भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं चाइनीज समाज नहीं होता, वहां भी होता है। ठीक है, तो इन सभी समाजों की अपनी क्या होती है, एक विशेषताएं होती हैं, जिसके आधार पर हम उसे अन्य समाज से अलग कर सकते हैं। मतलब आप याद रखिएगा, जहां पे आप डिफरेंस क्रिएट कर पाए तो वो सभी समाज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और हर समाज की तरह भारतीय समाज की भी कुछ विशेषताएं हैं, जिसका हम लोग संक्षिप्त विवरण जानने वाले हैं साथियों। जो पहला आता है भारतीय समाज की पहली विशेषता पे, तो आप देखते हैं भारतीय समाज प्राचीनता एवं स्थायित्व पर भी टिका हुआ है। भारतीय समाज प्राचीन समाजों में से एक है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे तो मिस्र में देखने को मिलती है, सीरिया, बेबीलोन, रोम, ऐसे ही आप देखेंगे तो भारतीय समाज में भी आपको देखने को मिलती है। जो हड़प्पा सभ्यता हो गया, वैदिक हो गया, वैदिक संस्कृति हो गई। ठीक है, और आज भी हमारे वैदिक धर्म में आप देखेंगे तो गीता हो गया, महावीर, गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी देश में जीवंत बने हुए। खास बात यही है। तो मतलब भारतीय समाज क्या है, प्राचीन है, और साथ ही साथ क्या है, स्थायित्व भी है। इस आधार पे आप कह सकते हैं। और और जो कि भारतीय जनजीवन के मौलिक आधार आज भी आप देखेंगे तो जो प्राचीन भारत में विद्यमान है आज भी विद्यमान है। जैसे महात्मा बुद्ध का मेडिटेशन करना, आज भी देखेंगे तो मेडिटेशन देखने को मिलता है। और पहले भी देखिए धर्म गुरुओं द्वारा धार्मिक ज्ञान दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। हम अच्छे गुरुओं की बात करें, बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो बेहतर ज्ञान देते हैं, उनकी बात की जा रही है। और नेक्स्ट अगर अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय समाज की विशेषता में, वो है सहिष्णुता। तो देखिए सहिष्णुता भारतीय समाज की एक अद्भुत विशेषता है। यहाँ सभी धर्म, जातियां, प्रजातियां एवं संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम का भाव पाया गया है। ठीक है, चाहे आप प्राचीन समय में देखें तो प्राचीन समय में आप देखेंगे तो उस टाइम भी शैव थे, बौद्ध थे, अजीवक थे, जैन थे, और साथ ही साथ हिंदू थे। तो इतने लोग तब भी मिलके रहते थे। आज अगर आप देखेंगे तो आज भी आप देखेंगे हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, आज भी सभी लोग क्या रहते हैं, सामाजिक सौहार्दपूर्ण रहते हैं। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषता का जो अगला टॉपिक है वो है समन्वय। समन्वय को मतलब कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो भारतीय समाज के सहिष्णु स्वभाव के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। यदि विभिन्न संस्कृतियों को नदी मान लिया जाए तो भारतीय संस्कृति वह सागर है जहां सभी नदियां आकर मिलती हैं। विभिन्न संस्कृतियां जैसे आप देखेंगे तो जनजातीय संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी, हिंदुओं की संस्कृति अलग है, मुस्लिमों की संस्कृति अलग है। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे एंशियंट में तो आपको शक देखने को मिलेंगे, हूण देखने को मिलेंगे, सीथियन मिलेंगे, एशियाई मिलेंगे। आदि से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, बल्कि क्या हुई, ये संस्कृति और बढ़ती चली गई, विस्तार करती चली गई। तो कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज के समन्वय एवं एकता को ये पूरे तरीके से स्थापित करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय समाज की एक विशेषता जो है वो है समन्वय की, कोऑर्डिनेशंस की। नेक्स्ट अगला जो हमारा भारतीय समाज की विशेषता के तौर पे देखा जाता है वो है अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद भी भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ भौतिक सुख और भोग विलास को कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है और भौतिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज में आत्मा की तरह बसा हुआ है। भारतीय समाज में सहिष्णु प्रवृत्ति का उदय अध्यात्मवाद के कारण ही हो पाया है साथियों। भारतीय समाज की विशेषताओं में एक टॉपिक और है जिसे बोलते हैं धर्म की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज है। यहाँ मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को धर्म के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। प्रत्येक भारतीय अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक कार्यों एवं अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। यह धर्म संकुचित धर्म नहीं है, बल्कि मानवतावादी धर्म है जो सभी जीवों के प्रति दया और कल्याण की भावना रखता है। और इस प्रकार भारतीय समाज व संस्कृति के विभिन्न अंगों
पर धर्म की स्पष्ट छाप आपको देखने को मिल जाती है। और जो भारतीय समाज की एक अन्य विशेषता है वो है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। भारतीय समाज के अनुकूलनशील प्रकृति होने के कारण ही यह आज भी कायम है। भारतीय समाज में समय के साथ परिवर्तन होने की विशिष्ट क्षमता है। यहाँ के परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाओं ने समय के साथ स्वयं को अनुकूलित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विघटन के स्थान पर परिवर्तन होता रहा है। यह स्वयं को नष्ट होने से बचाने में कामयाब भी रहा है भारतीय समाज। जैसे कि आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भारतीय समाज कैसा था, फिर उसके बाद आप जब देखते हैं तो वैदिक काल में भारतीय समाज, फिर मौर्य काल में आप भारतीय समाज, या फिर मौर्योत्तर काल में, या फिर आप कह सकते हैं बुद्ध काल में भारतीय समाज, या फिर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत से पहले का भारतीय समाज, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल काल में भारतीय समाज कैसा रहा, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भारतीय समाज है ना। तो आप हर टाइम फेज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भारतीय समाज अपने आप को अनुकूलित करता चला आया है, यही खास बात रहा है। तो भारतीय समाज में अनुकूलनशीलता की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है साथियों। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा वर्णा सिस्टम या वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे साथियों।